दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है हम लोगों के पास एक सुप्रीम पावर प्रेयर के फॉर्म में अवेलेबल है, इसका हम लोग यूज नहीं करते। दोस्तों, यूज करके देखिए, बहुत ही पावरफुल चीज है। साइंटिस्ट कहते हैं ना कि जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। और ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ये प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से रिलीज होती है। तो दोस्तों, इसका हम सभी को यूज करना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बेसिकली 3 तरीके की हेल्थ होती है: फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। दोस्तों, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे प्रेयर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम है जैक स्मिथ। उनका कहना है कि कोई भी बंदा फिजिकली फिट हो ही नहीं सकता अगर वो स्पिरिचुअली या मेंटली अनफिट है। मतलब दोस्तों, हमें फिजिकली फिट होने के लिए स्पिरिचुअली और मेंटली फिट होना होगा, और स्पिरिचुअली और मेंटली फिट होने के लिए हमें प्रेयर जरूर से जरूर करनी चाहिए। अभी दोस्तों, प्रेयर में होता क्या है? प्रेयर का जो मैकेनिज्म है, प्रेयर का जो एग्जीक्यूशन है, वो PPA फॉर्म में होता है। PPA फॉर्म का पहला P है प्रेयराइज। इसमें हम प्रेयर करते हैं, और हमें दोस्तों प्रेयराइज में डेली डिसिप्लिन से प्रेयर करनी है। ये जरूरी नहीं है कि प्रेयर करने के लिए कोई डेफिनेट स्पेस होना चाहिए, हमारे सामने भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, हमारे सामने भगवान की फोटो होनी चाहिए, हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या चर्च में होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जैसे हम अपने जानने वालों से बात करते हैं, वैसे ही उसी फॉर्म में हमें प्रेयर भी करनी चाहिए। हम वैसे प्रेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला फॉर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट P था प्रेयराइज। दूसरा P है दोस्तों पिक्चराइज। दोस्तों, जिस चीज के लिए भी हम प्रेयर करते हैं, जिस चीज के लिए भी हम प्रेयर कर रहे होते हैं, उसकी हमारे माइंड में मेंटल इमेज क्रिएट होनी चाहिए। सपोज करिए आप प्रे कर रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एग्जाम में टॉप करूं, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपने टॉप किया है। उसका पिक्चराइजेशन होना चाहिए माइंड में, वो एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए। ये PPA का दूसरा P था पिक्चराइजेशन। A मतलब एक्चुअलाइजेशन। जब दोस्तों हम किसी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं, माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके रियलाइजेशन की तरफ, उसके एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले हमने प्रेयराइज किया, फिर हमने पिक्चराइज किया, और फिर उसका कन्वर्जन होता है। अब दोस्तों, कन्वर्जन कैसे होता है? दोस्तों, जब हम किसी चीज के लिए प्रे कर रहे होते हैं ना, तो दोस्तों वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है वाइब्रेशन के फॉर्म में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स में वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। एक टेबल में, एक किताब में, एक आवाज में, एक स्पीच में
सब कुछ वाइब्रेशन से ही प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों जब हम प्रे करते हैं किसी चीज के लिए भगवान से, तो हमारे अंदर से भी, हमारी आवाज से भी एक वाइब्रेशन निकलते हैं जो कि यूनिवर्स में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशन है, उसको एक्टिवेट करते हैं। और जो गॉड जिसके आगे हम प्रे कर रहे होते हैं, उन वाइब्रेशंस को हमारी तरफ ट्रांसफर करते हैं, वो वाइब्रेशन को हमारी तरफ पहुंचाते हैं और हमें रियलाइजेशन होता है, हमारे आगे एक्चुअलाइजेशन होता है उस पिक्चराइजेशन का। तो दोस्तों ये साइंटिफिक तरीका है कि किस तरीके से जब हम प्रे करते हैं तो हम अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ जाते हैं या गोल हमारी तरफ आता है। तो ये पीपीए का डिटेल फॉर्म था दोस्तों। अब दोस्तों आगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं तभी हमें प्रेयर करनी है। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी हमें सुबह उठ के डेली या ऑफिस जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान आज का दिन हमारा अच्छा हो, हमसे कुछ बुरा ना हो, हम जो भी काम करने निकले वो पॉजिटिवली, वो ऑब्जेक्टिवली अच्छे तरीके से कंडक्ट हो और हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, हमें मेंटल पीस होनी चाहिए। हमें ऐसी प्रेयर डेली करनी चाहिए गॉड के आगे। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले मैंने एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मैं मेडिकली अनफिट हो गया ड्यू टू ओवरवेट। अब दोस्तों मैंने भी प्रेयर की टेक्निक को फॉलो किया, मैंने डेली प्रेयर स्टार्ट की गॉड के आगे। दोस्तों प्रेयर करने से कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि मेरा वेट रिड्यूस हो गया। प्रेयर करने से हुआ क्या कि जो मेरा कॉन्शियस माइंड था उसमें वेट रिड्यूस करने के कई तरीके क्लियर कट मेरे सामने आने लग गए। जैसे कि भगवान मुझे गाइड करने लगे, ऑटोमेटिक मेरी सुबह नींद खुलने लग गई, मैं एक्सरसाइज करने लग गया, मेरा माइंड उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। मैंने गूगल किया, कुछ लोगों से पढ़ा, बुक्स पढ़ी, मुझे पता चला कि मुझे अपनी डाइट में चेंज कैसे करने हैं। मैंने अपना डाइट चेंज किया। व्हाट आई मीन टू से, जब हम प्रेयर करते हैं ना तो हमारे माइंड में वो सारे आइडियाज, वो सारी एनर्जीज ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती हैं जो हमें अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। तो मुझे भी वो रास्ते दिखे। मैंने जो चीज़ें ज़रूरी थी वेट रिड्यूस करने के लिए उनकी तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ा, वो चीज़ें मैंने फॉलो की और आप नहीं मानोगे 4 महीने के अंदर मैंने 25 से 27 किलो वेट रिड्यूस किया। दोस्तों ये पावर था प्रेयर का जो मैंने यूज़ किया। मैंने किसी डाइटिशियन से कांटेक्ट नहीं किया, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई, जस्ट प्रे किया, कॉन्शियस माइंड को आइडियाज़ मिले, रियलाइजेशन हुआ, गॉड ने मेरी हेल्प की और मैंने अपना टारगेट अचीव किया। तो दोस्तों हम सबको जो भी हम चाहते हैं उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं भी है तो अपने पीसफुल माइंड के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास, जिसको हमें यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।